नमस्ते। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एक सुनामी जो किसी को भी नहीं लग रहा था कि बिहार में इस तरह का प्रदर्शन एनडीए कर पाएगी। खासकर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 89 सीट भाजपा को मिली है और 85 जदयू को। एलजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 19 सीट उन्होंने भी जीती। वहीं अगर हम राजद की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बेटे खुद तेजस्वी यादव गिरते पड़ते चुनाव जीत पाए। मात्र 14,000 से वो चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया है। वामपंथी जो 2020 चुनाव में अपना सर उठा रहे थे, उनका भी सुपरा साफ हो गया है। और जो बिहार के सबसे कम दिनों के भावी उप मुख्यमंत्री रहे मुकेश सहनी, उनका खाता भी नहीं खुला। अब इस पूरे चुनाव में जो पिछले 3-4 महीनों में बिहार में चुनाव हुआ, उसको लेकर कई राजनीतिक दल और राजनीतिक विश्लेषक खासकर बहुत विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को बीमार घोषित कर दिया था। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की भी कोशिश की कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और उनका यह मानना था कि इससे जो जनता है, जो आम बिहारी है, वो तेजस्वी यादव की तरह शिफ्ट होगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव था और बिहार की जनता ने उन्हें वो सम्मान दिया जिनके वो हकदार थे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो जो किया, हो सकता है कई चीजें उन्होंने नहीं की, कई मोर्चों पर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन बिहार की जो गर्त स्थिति से उठाकर नीतीश कुमार ने जहां तक पहुंचाया, बिहार की जनता ने उन्हें सबसे अच्छा फेयरवेल दिया। लालू प्रसाद यादव अगले 5 साल पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं, और उनका जो सपना था कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने और वो अपने सामने वो देख पाए, वो सफल होते अब दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो स्थिति अब राजद की हो गई है, वो बिहार की मतलब वो एलजेपी से भी गई गुजरी पार्टी हो गई। एलजेपी 29 सीटों पर लड़ी, 19 सीटें जीती, और आरजेडी 150 से अधिक सीटों पर लड़ी और 25-30 सीटें जीत पाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो किस तरह का मैंडेट है और उनका कहना क्या है। अब जल्दी जल्दी 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर एनडीए को यह इतनी बड़ी मेजोरिटी कहां से मिली, क्योंकि ये किसी को नहीं लग रहा था कि 200 पार जो सीटें आई हैं वो आ पाएंगे। खुद अमित शाह ने 160 प्लस का प्रेडिक्शन किया था, उनका भी वो नहीं चल पाया। तो कुल मिला के जो बड़े बड़े 2-3 कारण हैं जिसके कारण इतनी बड़ी मेजोरिटी बिहार की जनता ने एनडीए को दी है, उसका सबसे बड़ा कारण महिला है। महिला 2 स्तर पे, एक तो जो 10,000 रुपए पहले एज ए लोन के तौर पे लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को दिया गया, और बाद में वो बोला गया कि वो पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। अब जब ग्राउंड पे आप निकलेंगे तो कई महिलाओं ने उससे बिजनेस शुरू किया, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है महिलाओं के लिए। और जब नीतीश कुमार ने 10,000 सीधे उनके अकाउंट में डाला तो उनको एक बल मिला। कई महिलाओं ने बकरी खरीदी, जानवर खरीदे, कई लोगों ने कुछ पैसे मिला के खाने का कोई दुकान खरीदा, कोई अंडे का दुकान खरीद रहा है। मतलब इस तरह से महिलाओं ने इन्वेस्ट किया और वो महिला नीतीश कुमार की बैकबोन बनी। इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में अक्रॉस कास्ट और रिलीजन महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। और एक और चीज, बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना किया, भारत में शायद ही किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने महिलाओं के हित में उतने काम किए। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी साइकिल योजना की। उन्होंने बिहार की जो लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लालू प्रसाद यादव के जो राज चला 15 साल, उसमें लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती थी और वो दिन में डरती थी, 12-1 बजे करीब डरती थी। वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और वो खासकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कीम्स लाते हैं, तो उसमें साइकिल योजना थी। अब सोचिए जो उस उम्र में जो वो
वो लड़कियां जिन्हें साइकिल मिली होगी वो आज 20 साल बाद उनकी उम्र वोट देने की होगी और वो किसी घर में शादी करके गई होंगी, वो वोट भी नीतीश कुमार को ही ट्रांसफर हुआ है। तो नीतीश कुमार या फिर महिलाओं को आरक्षण देना हो सरकारी नौकरियों में, बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना हो, और सबसे बड़ी बात, महिलाएं अब घर से बाहर बेखौफ निकल पाती हैं। पटना जैसे इलाकों में, समझिए राजधानी में महिलाएं बेखौफ नहीं निकल पाती थी। वहां जो मरीन ड्राइव बनाया गया है वहां 11 बजे तक महिला रहती है। बोरिंग रोड जो पॉश इलाका है, वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वहां आराम से 10-10 से 11-11 बजे तक जो लड़कियां हैं वो बाहर जाती हैं। गांधी मैदान अगर आप जाएं तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही जो लड़कियां हैं वो 10-10 बजे वहां फिजिकल का ट्रेनिंग करती हैं। और ये चेंज आया है। और ना बिहार पुलिस में आपको ये देखने को ही मिलेगा कि बिहार पुलिस में अधिकतर आपको लड़कियां दिखेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया और बिहार की लड़कियों ने उसका फायदा उठाया। वही चीज आगे जाके फिर हुआ कि आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका दीदी जो एक ऐसा मॉडल है जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदी के रूप में उसको अपनाया और देश भर में वो फैला रहे हैं। जीविका दीदी, इस जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनका भी है, क्योंकि जीविका दीदी ग्रामीण स्तर पर अगर आप जाएं तो जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, वो अब एक समूह बना के अपना बिजनेस चला रही है। उनके हाथ में पैसा आ रहा है और वो किसी पे आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वो घर में पैसा खुद दे रही है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है बिहार में चुनाव जीतने का इतना बड़े प्रचंड से, वो ये था। दूसरा था जंगल राज का भय। और ये भय होना है क्योंकि आप इंस्टा पे जाइएगा, सोशल मीडिया पे जाइएगा, तो जो पत्रकार ग्राउंड पे जा रहे थे वो जब लोगों से बात कर रहे थे तो कई लोग ऐसे मतलब बोलते बोलते रो देते थे कि उस जमाने में क्या होता था। उनके बेटे, उनके पति अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो शाम के बाद वो घर वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, ये उस महिला को पता नहीं रहता था। लेकिन आज के समय में बिहार में आप रात में, एक तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, आप सीतामढ़ी से लेकर पटना चले जाइए, पटना से लेकर मुंगेर चले जाइए, किसी भी दिशा में आप रात में आराम से लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, आपको कोई छू नहीं पाएगा। तो नीतीश कुमार ने के आने के बाद बिहार में जो जातीय संघर्ष था, जो एक नफरत फैलाया गया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में, वो खूनी संघर्ष रोका गया। जो यादव, सभी यादवों को लेकर ये बातें कही नहीं जा सकती, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के आसपास रहने वाले यादव थे या फिर उनके विधायकों और सांसदों के आसपास रहने वाले यादव थे, उन्होंने जो उत्पात मचाया था उसको बिहार नहीं भूली है। जो क्योंकि पटना में आप जैसे कुछ मेरे मित्र हैं, उनसे बातें हो रही थी जो वोट डालने जा रहे थे, उसमें कई लड़कियां थी। उन्होंने कहा कि 2020 में जब ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, आरजेडी बिहार में सरकार बना रही है, तो पटना में आरजेडी के समर्थकों ने इतना उत्पात मचाया था कि उनको वो भय, वो चीज दिखने लगा था कि उनके माता पिता जो कहते थे कि कहीं जंगल राज था, ये होता था, वो होता था, उन्होंने उस चीज को महसूस कर लिया। हालांकि वो जीते नहीं, और यही कारण रहा कि इस बार जो युवा भी था, क्योंकि वो समझ गया था तेजस्वी यादव जो हर घर सरकारी नौकरी का वो गाना गा रहे हैं वो पॉसिबल है नहीं। और आरजेडी के आने के बाद ये चीज स्पष्ट थी कि जिस तरह से ये लोग उत्पात मचाते, हर जिला, और बशर्ते इन्होंने लिस्ट बनाकर रखी थी कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो लिखता है या फिर उनकी नीतियों के खिलाफ जो लिखता है या फिर वीडियो बनाता है, उन सभी के लिस्ट इनके पास था कि सत्ता में आने के दिन सबको जेल भेजा जाएगा। लेकिन बिहार की जनता ने न्याय किया, बिहार की जनता ये समझ गई। और नीतीश कुमार ने भले ही कुछ किया न किया, नीतीश कुमार ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, और ये चीज ग्राउंड पे दिखी है। बहुत लोग बहुत बातें कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, SIR हो गया, लेकिन सही मायने में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने वोट दिया है। तो दूसरा फैक्टर यही कि युवा, तीसरा फैक्टर युवा, दूसरा फैक्टर जंगल राज। जंगल राज का भय है और रहेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो
किया बिहार के लिए, जिस गर्त में बिहार को पहुंचाया, उसका उनका परिणाम उनके पोते तक को झेलना पड़ेगा। अब आप सोचिए 1990 में बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर था वो आंध्र प्रदेश के बराबर में था, उड़ीसा से ऊपर था। लेकिन आज जब लालू प्रसाद यादव छोड़कर गए तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई। WHO से जो पैसा आता था बिहार में शिक्षा के लिए, खर्च के लिए, वो पैसा खर्च नहीं हो पाता था। 6 किलोमीटर 15 सालों में सड़कों का निर्माण लालू प्रसाद यादव करवाए, और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे सड़क काहे बनवाइएगा, एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। या फिर उनका वही जातीय जो विद्वेष जो मन में था कि फॉरवर्ड का बड़का जाति का लोग सब आएगा, गाड़ी चढ़ा देगा आपके बच्चे पे अगर सड़क बनवाइएगा। मतलब बिहार के जो गरीब थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उसको उन्होंने उसी गर्त में रहने के लिए मजबूर किया और खुद का बेटा और खुद की बेटियों को मलेशिया और सिंगापुर शिफ्ट कर दिया। तो ये स्थिति और इसी का जो सजा है ना, बिहार उनको दे रहा है और देगा। लालू प्रसाद यादव की स्थिति, और क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं और मेरे जैसे कई लोग हैं जिनसे बातें होती है, हम लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव 100-150 साल जिए, वो अपने आंख के सामने तेजस्वी को जेल जाते देखें, वो आरजेडी को गर्त में मिलता देखें। और ये जरूरी है क्योंकि उन्होंने जो बिहार के साथ किया, बिहार में जो एक तरह से नरसंहार किया। अब समझिए कि 90 के दशक में जो भी नरसंहार हुआ बिहार में, उसमें लालू यादव उन गांवों में नहीं जाते थे जहां फॉरवर्ड को मारा जाता था, वो वहां जाते थे जहां बैकवर्ड्स को मारा जाता था। तो इससे जातीय विद्वेष और बढ़ा। आने वाले समय में वही चीज और भी, रणवीर सेना हो गया या फिर ये MCC हो गया, इस दोनों के संघर्ष के बीच लालू यादव ने अपना फायदा बहुत किया। तीसरा युवा का फैक्टर, तेजस्वी यादव नौकरी की बात की। वो लगातार कह रहे थे कि 18 महीने सरकार में रहे, 17 महीने इतने लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो अब आएंगे तो हर घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। अब उनको लगा कि ये बात बोल दिए। अब बिहार में जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो इस बातों को समझेगी नहीं। वो आंख मूंद करके, जैसे आरजेडी के समर्थक है मुरैठा बांध करके जय लालू कर रहे हैं, वैसे ही जय तेजस्वी बिहार का युवा करेगा या फिर लड़कियां करेंगी। लेकिन वो भूल गए कि बिहार जो है ना वो पढ़ लिख गया। बिहार के लोग अब बाहर जा रहे हैं, बिहार के लोग फेसबुक इंस्टा सब चला रहे हैं और गांव तक चला रहे हैं। तो उनको ये पता है कि ये बेवकूफी है, ये मतलब खुद ब्रह्मा भी आ जाए फिर भी बिहार में हर घर में एक एक सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता। और ये जो जुमला फेंके थे तेजस्वी यादव, उनका उनको जवाब बिहार के युवाओं ने खूब दिया है। ठीक है, नीतीश कुमार की गलतियां हैं कि वो उस तरह से रोजगार नहीं करवा पाए, लेकिन जिस तरह का मैंडेट उन्हें मिला है उससे एक बात उनको समझना होगा। और बिहार में एनडीए और भाजपा को अगर अपनी पकड़ बनानी है ना बिहार में, तो उनको ये करना होगा कि आने वाले समय बिहार में फैक्ट्रीज, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं 50,000 करोड़ से अधिक के जो फैक्ट्रीज हैं वो लगे हैं, चाहे इथेनॉल प्लांट्स हो या बेगूसराय के एरिया में आप चले जाइए। तो हालांकि और भी सेक्टर्स है, टूरिज्म है, बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है और उन सब चीजों पे अब काम होगा। क्योंकि आज ही संजय झा जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने 20 साल एक बेस तैयार किया, अब आने वाले 5 सालों में हम फैक्ट्रीज, रोजगार को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को प्राथमिकता देंगे। और युवाओं ने इसीलिए वोट किया। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर उनके जो नेता लोग कह रहे हैं कि वो चोरी हो गया और SIR के कारण ये हुआ है, तो उनको ये समझना होगा कि बिहार में ना बहुत बड़े बड़े नेताओं को समय समय पर पटखनी दिया है बिहार के लोग। 2015 में भाजपा को दिया, 2020 में ऐसा मैंडेट दिया कि न कोई इधर रहा न कोई उधर रहा, और 2025 में ऐसा मैंडेट दिया जो बिहार की जनता ने ये कहा कि बिहार में एक तो नीतीश कुमार के लिए, कि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, उन्हें शानदार फेयरवेल दिया उन्होंने बिहार के लिए जो किया। और ये दिल से निकलने वाली बात है कि उन्होंने, और उनका जब मजाक उड़ाया गया बिहार में कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसका भी असर बिहार के वोटिंग पे पड़ा है। बिहार की महिलाओं ने उस बात पे और वोट दिया है नीतीश कुमार को।
कि जिस नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त से निकालकर कहां पहुंचा दिया, उस नीतीश कुमार का मजाक तेजस्वी यादव भरे मंच पे उड़ाते थे। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बोला कि वो वोट के लिए नाचने लगेंगे मंच पे, लेकिन बिहार की जनता ने इस वक्त जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। और जहां तक तेजस्वी की बात है तो आने वाले 10 साल वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ये स्पष्ट है। ये एक चीज है कि आने वाले 5 सालों में यह स्थापित कर दे बीजेपी एनडीए कि बिहार में जो डेवलपमेंट है, खासकर फैक्ट्रीज को लेकर जो मांग है वो पूरी हो, तब बिहार उन पे और अधिक विश्वास करेगा। और जिस तरह का किला बीजेपी के लिए गुजरात बना है, मध्य प्रदेश बना है, उसी तरह वो एक और किला बिहार को बना सकते हैं। बाकी अभी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में क्या बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा। इस पे अगला वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा कि क्यों बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है और नीतीश कुमार खुद अपने इच्छा से वो राजनीति को छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में आपको अगर लगता है कि कुछ और चीजें हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके कारण एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।